जी बस चिकन अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आप नोट कर लें। ये ज़्यादातर बीफ में बनाया जाता है, तो कुछ लोग बीफ को पसंद नहीं करते, उसके लिए चिकन की रेसिपी दे रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसके लिए मैंने लिया है अदरक 2 छोटे टुकड़े, एक लहसुन की गुठी ली है, और ये तेज़पात 2 पत्ते, ज़ीरा सफ़ेद 1 टीस्पून, थोड़ी सी दालचीनी ली है, और काली मिर्च 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, जायफल 1 अदद, और लौंग साबुत 1 टीस्पून, 4 अदद बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को हमने एक इसकी जो है वो पोटली बना लेनी है। ये साबुत जितने भी गरम मसाले हैं इन सब को एक पोटली में डाल लेंगे। चावल इसके लिए हमने लिए हैं 3 कप, और चिकन लिया है आधा किलो। टमाटर लिए हैं 2 अदद, इनको छील के काट लिया है। 8 से 10 अदद आलू बुखारे हैं खुश्क। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और सब्ज़ मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। जी बस कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया है। आधा कप हमने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब इसमें प्याज शामिल करेंगे। एक छोटा प्याज जो था इसको हमने बारीक काट लिया है, इसको फ्राई करेंगे। जी बस प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देते हैं, आधा किलो चिकन। इसको हमने थोड़ा फ्राई करना है। इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून सब्ज़ मिर्च। इसको हमने भून लेना है अच्छी तरह। और ये जो हमने मसालों की पोटली बनाई थी बस, ठीक है, ये भी इसमें शामिल कर देनी है हमने, इसको भूनते हुए, ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो भी साथ आए। बस हमने 2-3 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया। अब इसमें नमक और काली मिर्च ये शामिल कर देंगे, और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला इसको भी हमने शामिल कर देना है, और आलू बुखारे इसको भी हम शामिल कर देंगे। अब मज़ीद हमने इसको भून लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको भूनेंगे। जी बस चिकन को हमने 8-10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर देते हैं। इसको हमने बॉयल होने देना है, अच्छी तरह बॉयल हो जाए, और इसमें आपने नमक वगैरह जो है वो पूरा कर लेना है। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। जी बस पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। अच्छी तरह निकाल लेते हैं इसमें से। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, उसके बाद हमने इसको दम दे देना है। जी बस चावल जो हैं दम देने वाले हो गए हैं। अब इसको हम 20 मिनट के लिए दम दे देंगे, और चलते हैं हम स्टेप 2 की जानब। व्यूअर्स स्टेप 2 में हमें चाहिए किशमिश 100 ग्राम, इलायची छोटी 4 अदद, और बादाम। इनको 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के इसके छिलके उतार के इसको हाफ़ कर लिया है हमने, हाफ़ कर लिया सारे। ये भी तकरीबन 100 ग्राम, और गाजर 4 अदद दरमियाने साइज़ की। हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है एक फ्राई पैन में। इसमें हमने गाजर शामिल कर देनी है। गाजर को हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया था, और इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। तकरीबन 4 बड़े चम्मच चीनी के हमने इसमें लिए हैं, और इसमें हमने सब्ज़ इलायची हमने इसमें शामिल कर देनी है। इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, ताकि गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। जी 4-5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया है। अब इस पर हम बादाम शामिल कर देते हैं। मज़ीद गाजरों के गलने तक हमने इसको पका लेना है, जब तक गाजरें जो हैं वो गल जाएं। उसके बाद हम इसमें किशमिश शामिल करेंगे, और इसको
जो चावल हमने तैयार किए हैं उसमें शामिल कर देंगे। जी बस गाजरें जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, इनका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये गल गई हैं। अब इसमें हमने किशमिश शामिल कर देनी है। किशमिश को हम शामिल करके बस उतार लेना है, इसको हमने फ्राई नहीं करना ज़्यादा देर। इसको हमने शामिल किया और इसको हम उतार के चावलों में मिक्स करेंगे। चावल भी हमारे माशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमने ये जो गाजर तैयार की हैं इसको हम इसके ऊपर इसे गार्निश कर देंगे और इसको मज़ीद हमने 10 मिनट के लिए दम पे दे देना है। जी बस अफ़गानी पुलाव माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तैयार हुए हैं। ये देखें जी हमारे अफ़गानी पुलाव की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बने हैं।